अच्छा भाई वीएनसी कनेक्ट करो। हमने लास्ट क्लास में रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन डिस्कस किया था कि हमारे पास रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर क्या था कि डिसीजन ट्री का एडवांस्ड एल्गोरिथम था जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल डिसीजन ट्रीज बन रहे थे। और वो जो मल्टीपल डिसीजन ट्रीज हैं वो हमारी डिसाइड किए हुए होते हैं कि कितने बनाए जाएं। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास और एक्यूरेट प्रेडिक्शन कैसे आ रही थी, प्रेडिक्शन हमारे पास उसका एवरेज निकाल के आती है। जो हमारे पास जितने भी एल्गोरिथम है, जितने भी डिसीजन ट्रीज होंगे, उन सब का जो फाइनल आउटपुट होगा उससे हमारे पास क्या आ रही थी, वहाँ पर हमारे पास फाइनल प्रेडिक्शन आ रही थी। इसी के साथ साथ हमारे पास इसकी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग है। और हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग में क्या चेंज आएगा, किस तरीके से हमें देखना है, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक एडिशनल पार्ट होगा। सारा जो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग का प्रोसेस होगा वो सेम होगा। किसकी तरीके से, जैसे डिसीजन ट्री में था। सिर्फ डिफरेंस हमारे पास होगा कि हमने एक और पैरामीटर को ऐड करना होगा। वो पैरामीटर क्या है उसको यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो जैसे हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, यहाँ पर हमारे पास एन एस्टिमेटर्स थे। तो यही वो पैरामीटर है वाहिद जो तुम्हारे पास क्या होगा, जहाँ तुम रैंडमाइज सर्च सीवी यूज़ करो या फिर ग्रिड सर्च सीवी यूज़ करो, दोनों के अंदर यही एडिशनल फीचर जो है वो ऐड किया जाएगा। और कहाँ ऐड किया जाएगा, वो हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से होगा कि यहाँ तुमने क्या किया। अब देखो ग्रिड सर्च सीवी में टाइम लग रहा है, उससे भी कर सकते हो। और रैंडमाइज सर्च सीवी से तुम्हारा जल्दी आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखो ये सारे फीचर्स हमने डिस्कस किए हैं। मैक्स डेप भी डिस्कस किया हुआ है, मिन सैम्पल स्प्लिट भी डिस्कस किया हुआ है, लीव भी किया हुआ है, मैक्स फीचर्स क्या होता है वो भी डिस्कस किया है। यहाँ सिर्फ हमने रैंडम फॉरेस्ट के हवाले से क्या ऐड कर दिया, यहाँ पर एक और पैरामीटर ऐड कर दिया एन एस्टिमेटर्स। और एस्टिमेटर्स में हम जो खुद दे रहे थे एक वैल्यू, हमने यहाँ पर 4 वैल्यूज़ पास कर दी। जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ ट्रीज़ कितने आ सकते हैं, 100, 200, 300, 500। तो ये अब हमारा रैंडमाइज सर्च सीवी डिसाइड करेगा कि आया कि 100 रखने चाहिए ट्रीज, 200 रखने चाहिए, 300 रखने चाहिए, और कितने रखने चाहिए। और जब ट्रीज की बात हो रही है तो इसका मतलब है भाई हर ट्री में जाहिर सी बात है ये चीज़ तुम्हारी इम्पॉर्टेंट है कि इसको भी ट्यून करोगे। सही। तो यहाँ पर बाकी चीज़ क्या है, बाकी सब सेम है। रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर अप्लाई किया, और यहाँ हम जो रैंडम सर्च अप्लाई करते हैं उसके अंदर हमारे पास हमने देखो क्रॉस वैलिडेशन कितना किया हुआ है। पहले हम 2 पे काम कर रहे थे, तो हम इसको 5 भी कर सकते हैं। हमारे पास जैसे हमने ग्रिड सर्च सीवी में क्रॉस वैलिडेशन को देखा था, तो यहाँ कितना होगा फोल्ड, यहाँ 5 फोल्ड पे होगा। और दूसरी चीज़ नंबर ऑफ आइट्रेशन क्या है, ये तुम्हारा रैंडमाइज सर्च सीवी का है कि तुम्हारे पास कितनी दफ़ा, तुम्हारे पास कितने रैंडम कॉम्बिनेशंस बनने चाहिए, वो 20 बनने चाहिए। पैरामीटर ग्रिड पास कर दिया, बाकी सारी चीज़ें सेम है। और तुम्हारे पास फाइनल जो आएगा तुम्हारा बेस्ट हाइपर पैरामीटर, तो हमने जो खुद किया था वो कितना सिलेक्ट किया था, हमने एन एस्टिमेटर 100 पे किया था। ये हमें क्या कर रहा है, रैंडम कॉम्बिनेशन बनाकर हमें ये रिकमेंड कर रहा है कि भाई तुम्हारे पास तुम्हारा जो बेस्ट आउटपुट है वो 500 एस्टिमेटर्स पे आ रहा है, यानी कि 500 डिसीजन ट्रीज हों तो तुम्हारे पास तुम्हारा आउटपुट बेस्ट हो सकता है। मिन सैम्पल स्प्लिट है, मिन सैम्पल्स लीफ है, मैक्स फीचर्स लॉग 2 से निकाल रहा है, मैक्स डेप्थ जो है वो नन करी हुई है, यानी कि तुम्हारे पास वो अपने हिसाब से सिलेक्शन में सारी चीज़ें दे रहा है। उसका मीन एब्सोल्यूट एरर हमारे पास ये आ रहा है, ये सारी चीज़ें वही हैं, सेम रिपीटेशन है। तो हमें क्या करना है, हमने बेस्ट प्रेडिक्शन निकालनी होती है, तो वो चीज़ हमारे पास बेस्ट हाइपर पैरामीटर इस तरीके से ये हमारे पास इन्वॉल्व है। क्लियर। तो ये चीज़ तुम्हारी थी कि भाई तुम्हारा ये सारा हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग का काम किस तरीके से होगा। अब देखो ये रिवाइज रिवीजन ही है एक तरीके से, हमारा एक पैरामीटर ऐड हुआ है, तो हम नेक्स्ट एल्गोरिथम भी साथ साथ समझ लेते हैं, फिर उसको नेक्स्ट को भी साथ इम्प्लीमेंटेशन कर लेना, ग्रेडियंट बूस्टिंग वाली। सही। तो अगला जो है हमारे पास एल्गोरिथम वो देखते हैं हमारे पास क्या है। तो जैसे तुम्हें नज़र आ रहा है नाम, ग्रेडियंट बूस्ट रेग्रेशन। तो इसको सबसे पहले स्लाइड में डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ग्रेडियंट बूस्ट रेग्रेशन एल्गोरिथम है क्या।
अच्छा भाई, अब यहाँ पर आते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो है रैंडम फॉरेस्ट के बाद, वो क्या है, ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेशन। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है इंसैम्बल लर्निंग टेक्निक। ये चीज़ तुम्हारे पास कहाँ थी, ये तुम्हारे पास रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन में भी मैंशनड हुई थी। तो इसका मतलब क्या होता है कि तुम्हारे पास यहाँ पर हर मॉडल जो है, हर एक नया मॉडल क्या कर रहा होता है, एरर्स की करेक्शन कर रहा होता है। तो यहाँ पर ये जो टेक्निक है, ये तुम्हारे पास इसलिए अप्लाई हुई है कि भाई तुम्हारे पास मॉडल ट्रेंड होंगे, और उसमें जो एरर आएगा वो फिर एरर को क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग का पार्ट बनाया जाएगा। तो इसको यहाँ पर तुम्हारे पास जो ये तुम्हारे पास नज़र आ रही है, इस डायग्राम से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे पास थियोरेटिकल अगर समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ देखो तुम्हारे पास क्या है, यहाँ वीक लर्नर्स हैं, यहाँ एक सेक्शन बना हुआ है, यहाँ पर ये देखो वीक लर्नर प्रिडिक्शन, फिर वीक लर्नर प्रिडिक्शन, फिर वीक लर्नर। यानी कि अगर इसको तुम इंसैम्बलिंग टेक्निक की डेफिनेशन निकालो, तो बहुत सारे वीक लर्नर मिलकर एक एक्यूरेट प्रेडिक्शन दे सकते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इंसैम्बलिंग टेक्निक, जो कि तुम्हारा ग्रेडियंट बूस्टिंग एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो ये रेड इंडिकेशन क्या है, हाईली वेटेड एरर। अब एरर आया तो हम क्या करते हैं, हमारे पास प्रेडिक्ट हो जाता है, एक मॉडल बन जाता है। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये आखिर तक जाएगा, मोस्ट एक्यूरेशन तक जाएगा, और न्यू मॉडल्स बनते रहेंगे। यानी कि यहाँ एक मॉडल नहीं बनेगा, यहाँ बार बार तुम्हारे पास क्या होते रहेंगे, न्यू मॉडल्स बनेंगे, जिसमें क्या हो रहा होगा, जिसमें एरर की करेक्शन हो रही है। पहले 3 एरर्स थे, उन्हीं को इन्वॉल्व किया, फिर उसको भी क्या किया, कम करने की कोशिश करी, फिर इन्वॉल्व किया, फिर कम करने की कोशिश करी, देन तुम्हारे पास एक क्या होगा, फाइनल मॉडल ऐसा आएगा जो तुम्हारे पास तुम्हें मोर एक्यूरेट प्रेडिक्शन प्रोवाइड कर रहा होगा। तो यही क्या कहलाती है, यही तुम्हारे पास कहलाती है इंसैम्बलिंग टेक्निक, जो कि यहाँ पर पूरा ये जो तुम्हें डिफाइन किया हुआ है, यही चीज़ तुम्हारे पास नज़र आ रही है। और इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि भाई प्रेडिक्शन एक्यूरेसी बढ़ रही है, और ओवर फिटिंग को रिड्यूस किया जा रहा है। यानी कि कॉम्प्लेक्शन नहीं है डेटा में आएगी, ये मॉडल्स बन रहे हैं, एक मॉडल में डेटा तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नहीं हो रहा, डिफरेंट मॉडल्स क्या हो रहे हैं, ट्रेंड हो रहे हैं, और एक फाइनल हमारे पास एक मॉडल बेस्ट आ रहा है। क्लियर। तो ये सर्च सीवी से अलग है, ये पार्ट, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ ये चीज़ हो गई। अब इसमें देखो हमारे पास कुछ पार्ट्स हैं, एडवांटेजेस, कि भाई हाई प्रेडिक्टिव एक्यूरेसी है। क्यों, आउट परफॉर्म्स मैनी मॉडल्स इन स्ट्रक्चर डेटा टास्क। जो भी तुम्हारा स्ट्रक्चर डेटा है उसमें तुम्हारे पास ये आउट परफॉर्मेंस देगा, तो तुम इसको अप्लाई कर सकते हो। हैंडल्स नॉन लीनियर डेटा, नॉन लीनियर की बात की जा रही है शुरू से, तो यहाँ पर तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप में ये ग्रेडियंट बूस्टिंग एल्गोरिथम काम करेगा। फीचर इंपॉर्टेंस क्या करेगा, कैन रैंक फीचर्स बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन। जैसे डिसीजन ट्री की बात हो रही थी, जैसे वहाँ पर रैंकिंग होती है, यहाँ पर भी तुम्हारे पास क्या होगा कि जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनकी रैंकिंग फीचर इंपॉर्टेंस निकालेगा, क्योंकि यहाँ पर भी ट्री बेस्ड ही चलेगा। तुम्हें जो फीचर्स नज़र आएंगे वो ट्री बेस्ड ही नज़र आएंगे। तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास ये जो तुम्हारा ग्रेडियंट बूस्टिंग है, उसके बैकएंड पे मॉडल्स जो बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, वो तुम्हारे डिसीजन ट्री से ही बन रहे हैं। बात क्लियर है भाई। तो यहाँ पर ये वाली चीज़ हो गई। और इसमें एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट आती है, उस लर्निंग रेट को बहुत आसानी से समझ लोगे तुम, कि तुम्हारे पास ये जो सब चीज़ें लिखी हुई हैं, इसमें तुम्हारे पास एक पार्ट तुम्हें हाईलाइटेड ब्लू नज़र आ रहा है, लर्निंग रेट। ये लर्निंग रेट जो है, इसकी एक वैल्यू होती है, और उस वैल्यू को अगर आसान तरीके से समझा दूं, तो तुम्हारे पास अगर वैल्यू पास हो रही है, मिसाल के तौर पर तुम लर्निंग रेट दे रहे हो कितना, 0.5, इसका मतलब क्या है, 50%। 1.0 दे रहे हो, इसका मतलब है 100% है। 0.1 दे रहे हो, इसका मतलब है बहुत कम है, यानी कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम और कम पीछे जा रहे हो परसेंटेज के अंदर। तो यहाँ लर्निंग रेट कर क्या रहा है, ये लर्निंग रेट जो तुम्हारे इतने सारे वीक लर्नर्स हैं वो कैसे इम्प्रूव करेंगे। तो मैंने जो डायग्राम में तुम्हें दिखाया था बार बार, कि मेरे पास हाईली वेटेड एरर क्या हो रहा था, हाईली वेटेड एरर काउंट हो रहे थे। क्लियर। तो वो हाईली वेटेड एरर कम कैसे हो रहे हैं,
वो कम इसी लर्निंग रेट के थ्रू हो रहे हैं। यानी कि जो हर दफ़ा एक नया मॉडल बनेगा, उसको तुम क्या करोगे, उसकी पूरी कंट्रीब्यूशन नहीं लोगे, उसकी कंट्रीब्यूशन क्या होगी, मल्टीप्लाई बाय दिस। यानी कि मुझे क्या करना है, मुझे इतना परसेंट उस मॉडल में से चाहिए, इतनी परसेंट इम्प्लीमेंटेशन मुझे उस मॉडल में से पार्ट इन्वॉल्व करना चाहिए। तो ये लर्निंग रेट क्या है, मल्टीप्लाई बाय न्यू मॉडल। यहाँ क्या लिख रहा हूँ, वाई ट्री, इसका मतलब है नया ट्री। तो नया ट्री जो है मल्टीप्लाई बाय दिस होगा। अगर ये वैल्यू, अब वैल्यू जस्टिफिकेशन है कि बड़ी होनी चाहिए छोटी, तो अगर बड़ी होगी इसका मतलब है ये बहुत जल्दी क्या करेगा, बहुत जल्दी लर्न कर लेगा, यानी कि इसका फास्ट एग्जीक्यूशन हो जाएगी। और इस फास्ट एग्जीक्यूशन में हो सकता है कि ये स्लो लर्नर बन के इसने एरर को सारों को रिजॉल्व ना किया हो। तो इसमें लर्निंग रेट में बेस्ट पार्ट होता है कि अपनी वैल्यू क्या करो, अपनी वैल्यू मिनिमाइज करके रखो। 0.1 है, छोटी वैल्यूज़ जो हैं वो क्या करेंगी, वो स्लोअर बनाएंगी इसको, ताकि तुम्हारे पास जो मॉडल वीक लर्नर्स हैं वो स्लो लर्न करें और हर पैटर्न को ऑब्जर्व करें। बात समझ में आ रही है? तो ये लर्निंग रेट तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, लर्निंग रेट कम से कम होना चाहिए। 0.1 हो सकता है, 0.2 हो सकता है। तो इससे तुम्हारे पास क्या हो रही होती है, इससे बेहतर तुम्हारे पास परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ इक्वेशन नज़र आ रही है तुम्हें, तो जो मैं लिख के बता रहा था वही है। यानी कि एक पुराना मॉडल है, पुराना मॉडल वाई ओल्ड, यानी कि पहले जो था जिसमें एरर्स थे, और तुम्हारे पास एक नया मॉडल है, लेकिन उस पूरे मॉडल को नहीं ले रहे हो, उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो लर्निंग रेट को, यानी कि इतना कंट्रीब्यूशन ले रहे हो उससे। बात क्लियर है? तो और उससे नया बन रहा है, और उससे फाइनल एक मोर एक्यूरेट प्रेडिक्शन आएगी। तो ग्रेडियंट बूस्टिंग में यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो कि तुम्हारे पास तुम्हें आसान अल्फाज में यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है। और इधर आकर हम क्या कर लेते हैं, ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेशन को भी देख लेते हैं। क्या चीज़, उसमें ज़ोर से, क्योंकि जनरेटर की आवाज़ आ रही है थोड़ा सा। हाँ, लर्निंग रेट को वाई ट्री, यानी कि नए मॉडल से, नया डिसीजन ट्री। मैंने क्या बोला था, ग्रेडियंट बूस्टिंग भी बेस कहाँ करता है, तुम्हारे डिसीजन ट्री पे। यानी कि वो जो फीचर इंपॉर्टेंस है ना, वो वैस कैसे आती है, वो डिसीजन ट्री से है। यानी कि जितने भी मॉडल बनेंगे वो सारे मॉडल्स क्या होंगे, एज अ डिसीजन ट्री ही होंगे। जो हम पढ़ के आए ना डिसीजन ट्री रिग्रेशन, तो कोई ना कोई तो मॉडल होगा ना बैकएंड पे, तो वो डिसीजन ट्री ही को फोकस किया हुआ है। यानी कि यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन, दूसरे एल्गोरिथम नहीं है, सपोर्ट वेक्टर, यहाँ डिसीजन ट्री पे ही काम चल रहा है। सही? तो ये जो जितने भी मॉडल बनेंगे वो डिसीजन ट्री पे ही बनेंगे। बात क्लियर है? तो वाई ट्री जो है इसका मतलब है एक नया ट्री, नया मॉडल। तो वीक लर्नर, अगर इसको और आसान अल्फाज में, तो एक वीक लर्नर और आ रहा है, और इसी तरीके से वीक लर्नर्स तुम्हारे क्या होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे आगे। तो यहाँ पर आते हैं हमारे पास ग्रेडियंट बूस्टिंग में। इधर हमारे पास क्या चीज़ें होंगी, तो यहाँ पर देखो हमारे पास ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेसर यहाँ आ रहा है, ये हमने इंपोर्ट किया, और उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर, तो यहाँ पर देखो कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं, और इससे तुम रिलेट कर जाओगे कि भाई ये क्या है, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर तुम्हें पता है, और ये क्या है मैक्स डेप्थ, ये भी तुम्हें पता है। मैक्स डेप्थ आने का मकसद और एन एस्टिमेटर्स आने का मकसद, इसका मतलब है कि डिसीजन ट्री एग्जिस्ट करता है। सही? कितना टॉलर होगा वो मैक्स डेप्थ बता रहा है, और एन एस्टिमेटर का मतलब है क्या, बूस्टिंग स्टेजेस। बूस्टिंग स्टेजेस का मतलब क्या, अब इस अल्फाज में तुम बताओ कि ये क्या होगा, एन एस्टिमेटर क्या होगा। 300 जो मैंने दिया है, एन एस्टिमेटर तो अभी हमें रैंडम फॉरेस्ट में भी नज़र आ रहा था। कितने ट्रीज, ये सही नहीं होगा, क्योंकि ये रैंडम फॉरेस्ट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली सही होगा, वहाँ ये सही था। लेकिन यहाँ हैश करके कुछ और लिखा हुआ है, नंबर ऑफ बूस्टिंग स्टेजेस। लेकिन मैं जो अपने अल्फाज में बता के आया हूँ प्रेजेंटेशन के अंदर, उसमें तुम एग्जैक्ट क्या वर्ड दे सकते हो, कोट कर सकते हो। मैं बार बार क्या बोल रहा था, बहुत सारे वीक लर्नर्स।
तो इसका मतलब है कितनी दफ़ा मॉडल्स बनेंगे, 300 दफ़ा बनेंगे। और वो वीक लर्नर्स, तो बूस्टिंग स्टेजेस इसी को बोलते हैं, जो मैंने वीक लर्नर्स की एग्जांपल दी है। यानी कि 300 वीक लर्नर्स बनेंगे और हर ट्री यानी कि वो प्लस होता जाएगा लर्निंग रेट से 300 दफ़ा। यानी कि इक्वेशन जो दिखाई थी तुम्हें वो बार बार बनती रहेगी 300 टाइम्स, और फाइनल फिर एक मोर एक्यूरेट प्रिडिक्शन आएगी। और उसमें मैंने लर्निंग रेट देखो क्या किया है, फिक्स कर दिया। हर दफ़ा जब भी लेगा एक नए मॉडल को, ट्री को लेगा, तो वो 0.1 मल्टीप्लाई हुआ होगा, यानी कि स्लोअर परफॉर्मेंस हो। स्लो जितना होगा उतना ज़्यादा बेस्ट लर्न करेगा। क्लियर है? जल्दी लर्न करने में मिस कर देगा पैटर्न्स। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर मॉडल प्रेडिक्शन वैसे ही होनी है, सारी चीज़ें तुम्हारे पास होनी है, सिर्फ मेन पार्ट होता है थियोरेटिकल, वो चीज़ तुम्हारे पास तुम्हें समझ में आ गई है। इस तरीके से पूरा ये वाला काम होगा। क्लियर है? और बाकी नीचे जो है वो रिपीटिंग स्टेप्स हैं। एक्यूरेसी जो आ रही है हमारे पास, वो एक्यूरेसी आ रही है 0.97। इसका मतलब है ये भी हमारे पास एक जस्टिफाइड पूरा पैटर्न बनते हुए नज़र आ रहा है। क्लियर? तो तुम्हारा अगर प्रोजेक्ट में अगर तुम्हारा वेदर फोरकास्टिंग का आ जाता है, तो ये पूरी रिपोर्ट तुम्हारे पास, सारे एल्गोरिथम तुम्हारे पास तैयार हैं। तुम्हें सिर्फ डेटा सेट चाहिए और डेटा सेट पे तुम्हें ट्रेंड करना है वेदर फोरकास्टिंग। हाँ, अगर एजुकेशन प्रेडिक्शन का आ गया तो फिर तुम्हें क्लासिफिकेशन वाले एल्गोरिथम यूज़ करने होंगे। क्लियर? तो इसको करो भाई, वो भी करो, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग वाला करो और ये वाला भी करो, दोनों को करो इम्प्लीमेंट। अच्छा, हमने इसमें लास्ट क्लास में कुछ चीज़ें की थी हडूप के अंदर मैप रिड्यूस के हवाले से। हमने जो लास्ट इम्पॉर्टेंट जो लाइब्रेरी इंस्टॉल करी थी रिपॉजिटरी के अंदर से, वो मेन थी एमआर जॉब से रिलेटेड। तो एमआर जॉब में हमने क्या करना है, किस तरीके से तुम्हारे पास मैप रिड्यूस काम करता है। तो असल वो चीज़ थी मोटिव कि हमने करना ये था, हमारे पास मैप रिड्यूस इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करता है और उस मैप रिड्यूस को हमने यहाँ पर देखना है कि हमारे पास क्या चीज़ है, इसका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले क्या है। तो यहाँ तुम्हें नज़र आ रहा है इकोसिस्टम में हडूप में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। यहाँ तुम्हें मैप रिड्यूस जो है वो नीचे सेकंड रॉ में नज़र आ रहा है। अब इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि भाई ये प्रोग्रामिंग मॉडल है फॉर प्रोसेसिंग एंड जनरेटिंग लार्ज डेटा सेट अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। मेन मोटिव ये है कि भाई तुम्हारे पास हडूप HDFS जो फाइल सिस्टम है उस पर तुम्हारी प्रोसेसिंग हो सके। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन के साथ तुम्हारी प्रोसेस करता है वो मैप रिड्यूस करता है, और इसलिए तुम्हारे पास बनाया गया। बनाया किसने है? गूगल ने बनाया, लेकिन लेटर अडॉप्टेड किसने कर लिया है? हडूप ने कर लिया। यानी कि हडूप अब इसको ओन करता है और हडूप अब इसमें यहाँ तुम्हें इकोसिस्टम के साथ मैप रिड्यूस को देता है। अब क्या है नीचे तीसरा पॉइंट है, हैंडल मैसिव अमाउंट्स ऑफ डेटा। किस तरीके से करता है हैंडल? तुम्हारे पास बाय डिवाइडिंग टास्क अक्रॉस मल्टीपल नोड्स इन अ क्लस्टर। असल मेन चीज़ यही है कि हमारे पास जो हमने समझ के आए थे कि भाई मल्टीपल नोड्स से कैसे डेटा को एक्सेस करना है, वो मैप रिड्यूस उसको करता है। और मैप रिड्यूस का काम है डिफरेंट क्लस्टर से उठाना। कोर कॉन्सेप्ट क्या है? मैप रिड्यूस का काम क्या है? यहाँ पर देखो एक वर्ड लिखा हुआ है, मैप फेस फिल्टर्स एंड प्रोसेसेस डेटा। जो मेन चीज़ है इसकी, ये फेस फिल्टर पे काम करता है, यानी कि मैपिंग करता है, और रिड्यूस करता है तुम्हारे एग्रीगेट रिजल्ट्स को। यानी कि वो जो आखिरी रिजल्ट होता है वो एग्रीगेशन के साथ आ रहा होता है। वो कैसे आ रहा होता है उसकी एग्जाम्पल आगे है, वो तुम्हें पिक्चर से, जब भी इमेज से देखोगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगी। जो चीज़ यहाँ लिखी हुई है थियोरेटिकल वो समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर ये वाई यूज मैप रिड्यूस, ये चीज़ अभी हम देख कर आ गए कि हमारे पास बिग डेटा एप्लीकेशन में क्यों यूज़ किया जा रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर देखो स्टेप्स हैं, ये करता क्या है मैप रिड्यूस? ये करता है वर्क फ्लो। पहले इनपुट स्प्लिट दिया गया, इनपुट स्प्लिट में देखो क्या है, डिवाइड्स लार्ज डेटा इनटू चंक्स। पहला काम क्या है इसका कि भाई अलग अलग क्लस्टर पे जो भी डेटा है उसको चंक्स तोड़ के हमारे पास रख दे, और उसके बाद क्या करे, मैपिंग करे, प्रोसेसेस इंडिविजुअल चंक्स टू जनरेट की वैल्यू पेयर्स। यानी कि इसका काम क्या है, ये की वैल्यू में अपने आंसर को क्या करता है, जनरेट करता है। तो यहाँ पर हमारे पास मैपिंग सेकंड पार्ट है, जो भी डेटा होगा उसको डिवाइड करेगा की वैल्यू पेयर में। जैसे एक की आ गई और दूसरी वैल्यू आ गई उसकी, जैसे डिक्शनरी में हो रहा होता है हमारे पास, जैसे पाइथन में हो रहा होता है। शफलिंग में क्या है?
शफलिंग में कि भाई सॉर्ट्स करे और ग्रुप करे की वैल्यू पेयर, यानी कि और कम करना है इसको, यानी कि और रिड्यूस कैसे हो सकता है वो वाली चीज तुम्हारे पास शफलिंग में कर रहा है कि ग्रुपिंग करके। और चौथा पॉइंट क्या है, रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग आखिरी पार्ट होता है कि एग्रीगेट रिजल्ट दे दे, जो भी तुम्हारे पास काउंट आ रहा है, तुम्हारे पास जो भी चीज़ है फाइनल आउटपुट वो तुम्हारे पास आ जाए। और वो किस तरीके से होगा वो यहाँ पर देखो, इसकी एग्जाम्पल एक है कि अगर एक वर्ड काउंट की प्रॉब्लम है और हमारे पास डेटा है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास देखो क्या है, यहाँ पर वर्ड काउंट ये आ रहा है, यानी कि कितने वर्ड्स हैं हमारे पास, लेटर काउंट नहीं है, वर्ड काउंट है। तो यहाँ 4 वर्ड्स हैं और 4 वर्ड्स में तुम्हारे पास मैप आउटपुट क्या देगा, पहले चंक्स में डिवाइड कर दिया, तोड़ दिया पहले, फिर उसके बाद मैप किया। मैप करने पे क्या हुआ, सबको इकट्ठा कर लिया, यानी कि काउंट करके रख लिया, हेलो एक है, हेलो फिर एक है, वर्ल्ड एक है, हडूप एक है। फाइनल क्या करेगा, रिड्यूसिंग में क्या कर रहा है, रिड्यूसिंग में एग्रीगेशन अप्लाई कर रहा है, यानी कि उसने क्या किया और रिड्यूस कर दिया कि भाई जहाँ 2 दफ़ा हेलो रिपीट हो रहा था उसकी एग्रीगेशन काउंट को क्या कर दिया और छोटा कर दिया, वो आ गया तुम्हारे पास यहाँ पर फाइनल आउटपुट इस तरीके से। तो हमारी भी प्रॉब्लम कुछ ऐसे ही होगी, हमारे डेटा के अंदर हम क्या कर रहे होंगे, रेटिंग डेटा को काउंट कर रहे होंगे, हम अपनी रेटिंग को काउंट कर रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा टॉप रेटिंग क्या है, आया कि वो 4 रेटिंग है, 5 है, सबसे ज़्यादा रेटिंग का काउंट किसका ज़्यादा है। तो यही प्रॉब्लम है, इसी से सेटिस्फाइज होगी वो वाली प्रॉब्लम, यानी कि रिलेट ऐसे ही होगी तुम्हारे पास सारी चीज़ें। तो इस तरीके से तुम्हारे पास पूरा तुम्हारा पैटर्न है, यही वाली तुम्हारे पास सारी चीज़ें हैं। अब देखो अगर रियल लाइफ एनालॉजी से समझें इसको, तो तुम्हारे पास रियल लाइफ एनालॉजी क्या होगी कि अगर तुम सपोज करो, मैपिंग को कैसे रिलेट कर सकते हो, इमेजिन डिस्ट्रीब्यूटिंग सर्वेस टू डिफरेंट पीपल। तो इसका मतलब है क्या कर रहे हो, तुमने सर्वे के लिए अगर अलग अलग पीपल्स को भेजा है, अलग अलग लोगों को भेजा है, तो इसका मतलब है तुम चंक्स में तोड़ रहे हो, एक बंदे को नहीं भेज रहे, बहुत सारे बंदे एक ही काम करने के लिए जा रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा तुम्हारा, ये तुमने तोड़ दिया, डेटा को चंक कर दिया। और फिर उसके बाद हर बंदा कर क्या रहा है, काउंट्स द ऑकरेंसेस ऑफ यस रिस्पॉन्सेस। तो इसका मतलब है जो काउंट करके दे रहा है उसका मतलब मैपर है, यानी कि मैप कर रहा है, मैं बैठा हुआ हूँ, मैं यस को काउंट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है मैं मैप कर रहा हूँ। तुम बैठे हुए हो, तुम यस को काउंट कर रहे हो, वो अलग मैपर है। तो इस तरीके से अलग अलग क्या कर रहे हैं, सारे जो रिस्पॉन्सेस काउंट हो जाए तो वो तुम्हारे पास आ रहे हैं मैपर से। और शफल फेस क्या है, शफल फेस ये है कि भाई सब जितने भी लोग आए थे इकट्ठा कर लिया सबको, और वहाँ पर क्या किया, वहाँ कैटेगरी के हिसाब से ग्रुपिंग करी कि किस किस के हिसाब से कौन सा रीजन था, कहाँ से लेकर आए हो, उस कैटेगराइज करके एक बंदा एक पीपल, 2 लोग गए थे एक ही रीजन में तो वो कैटेगरी हो गई, और 2 बंदे अलग कैटेगरी में गए थे, अलग रीजन में गए थे, अलग लोकेशन पे गए थे, तो ये शफलिंग हो गई। सही, तो ये ग्रुपिंग हो गई। और फिर उसके बाद रिड्यूस फेस, कंबाइन द काउंट्स टू गेट द टोटल नंबर ऑफ यस। रीजन के हिसाब से तुम्हारे पास क्या हो गया, अलग अलग रिस्पॉन्सेज जो हैं वो आ गए। तो यही मैप कर रहा होता है। बात समझ में आ रही है? तो अभी इसको एग्जाम्पल से भी रिलेट कर दूंगा, ये तुम्हारे पास जो डेटा सेट है उसमें भी तुम्हें ये समझ में आ जाएगी चीज़। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तुमने डेटा सेट को डाउनलोड करना है। अब डेटा सेट कैगल का डेटा सेट नहीं है ये, यहाँ पर रिपॉजिटरी लिंक है, ये मेरी रिपॉजिटरी का लिंक होगा, तुम्हें सिर्फ क्या करना है, अपने पास इसको डाउनलोड करना है। और तरीका क्या होता है, यहाँ पर मेरे पास एक फ़ाइल प्रोग्रामिंग मॉडल की है, क्या लिखा हुआ है, मूवी रेटिंग्स डॉट पी वाई, यानी कि ये एक पाइथन की फ़ाइल है जिसमें पाइथन का एक मैप रिड्यूसिंग का कोड हुआ हुआ है। और दूसरी क्या फ़ाइल है, दूसरी है रेटिंग डेटा, यानी कि इसमें डेटा सेट रखा हुआ है। बात क्लियर है? तो अभी अगर इसको यहाँ पर मैं क्या कर लूँ, यहाँ पर आकर मैं इसको अपनी रिपॉजिटरी को यहाँ पर ओपन करके इस फाइल को देख लें, तो हमारे पास यहाँ पर देखो कुछ फाइल का इस तरीके से शक्ल आ जाएगी, हमारे पास ये फाइल है। सही, तो अभी से फाइल को देख रहे हैं और हमारे पास दूसरी जो लिंक है वो क्या है, रेटिंग्स डॉट डेटा। यहाँ डेटा सेट रखा हुआ है, और डेटा सेट भी कैसा है, डेटा सेट भी कुछ अलग तरीके का है। वो कैसा है, ऐसे उसमें कॉलम्स नहीं है, उसमें टैब से डिवाइड है डेटा,
बिग डेटा का मतलब क्या है, ऐसी चीज़ों को टैकल करना ना। तो यहाँ पर ये डिवाइडेड टैब्स है। यहाँ मेरे पास पहला कॉलम आ रहा है, दूसरा कॉलम आ रहा है, तीसरा कॉलम आ रहा है, जिसकी चीज़ें हमें पता ही नहीं है, कॉलम के नाम भी नहीं है यहाँ पर। सही। तो प्रोग्रामिंग मॉडल फाइल जो है वो यही सारी काम कर रही है। इसमें जो कोड हो रहा है वो सारी चीज़ें यही हो रही हैं जो मैपर का काम हमने देखा है। सही। तो यहाँ पर पहले इसको क्या करते हैं, पहले इसको रन कर लेते हैं, फिर इस कोड पे आएंगे, इसको समझेंगे। तो पहले हमारे पास किस तरीके से करना है, डाउनलोड कैसे करना है। तो यहाँ पर तुम पहले गए पुटी सर्वर पे, और अगर पुटी सर्वर पे नहीं है तो वो दूसरा भी तरीका बता चुका हूँ, वहाँ से भी कर सकते हो। और इसको कर लिया हमने ओपन। चलो सही। अब देखो करना क्या है, यहाँ पर इस लिंक को, रिपॉजिटरी के लिंक को रखने से कुछ नहीं होगा। यहाँ करना क्या है, यहाँ पर देखो एक एडिशनल पार्ट है, वो क्या है, डब्ल्यू गेट। अगर मुझे डाउनलोड करनी है अपनी एच में फ़ाइल, ये डायरेक्ट कहाँ जाएगी, ये फ़ाइल मेरे इस शेल से डायरेक्ट जाएगी मेरी एच में। मुझे डालने की ज़रूरत नहीं है, मुझे डाउनलोड करके रखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं पहले ये वाली फ़ाइल क्या करूँगा, यहाँ पर आकर राइट क्लिक करके पेस्ट किया इस लिंक को, एंटर किया, तो वो क्या देगा, ये मुझे कुछ इस तरीके से देगा कि भाई 100% डाउनलोडिंग हो गई है, 2 दफ़ा पहले ही हो चुकी है। तो उसने 2 के साथ बना के रखी है फाइल। क्लियर। तो ये बात बना दी एक फ़ाइल, मेरे पास ये डाउनलोड हो गई, और इसका साइज़ भी देख लो, नॉर्मल फाइल से ज़्यादा ही है, 37.9 MB। दूसरी क्या करनी है, दूसरी ये वाली करनी है, और इसको भी क्या करना है, यहाँ पर इसी तरीके से डब्ल्यू गेट से डाउनलोड कर लेना है, और इसका भी साइज़ नॉर्मल डेटा सेट की फ़ाइल से ज़्यादा है, 8.49 MB है। क्लियर। ये भी कुछ ज़्यादा नहीं है, ये भी बिग डेटा के अकॉर्डिंगली कुछ भी नहीं है, ये पांडास में भी डील हो सकता है। तो ये इतना बड़ा डेटा नहीं है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास ये पहले स्टेप हो गए, ये वाला काम हो गया। अब इसके बाद तुम्हारे पास दूसरी चीज़ क्या है, तुम्हें चलाना है। वो कैसे चलाना है, वो यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पर मैप रिड्यूस पे इस तरीके से। अब देखो अपनी फाइल को कैसे देख सकते हो, VI एडिटर के थ्रू अपनी फाइल को देख सकते हो। तो यहाँ पर आकर मैंने क्या कहा, मैंने बोला ये वाली फाइल मेरी डाउनलोड हुई है, तो मैं इसको देखना चाहता हूँ। तो जो तुम्हें आउटपुट वहाँ नज़र आ रहा था वही यहाँ पर भी नज़र आएगा। एंटर कर दोगे तुम्हारे पास ये कोड आ जाएगा, जो वहाँ लिखा हुआ कोड नज़र आ रहा था, यहाँ पर भी ऐसे ही आ गया है। इसमें कुछ नहीं करना, ये सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि भाई ऐसे करना है, वरना इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। इसको मैं वापस आ जाता हूँ, कॉलन WQ से बाहर आ गए। और मुझे चलाना कैसे, हमने जो पाइथन को चेक किया था, सारी चीज़ें करी थी, वो हमने करनी है। और करना क्या है, पहले दिया मैंने प्रोग्रामिंग मॉडल की फ़ाइल जिसमें कोड है, और दूसरी क्या दी, दूसरी मैंने दी रेटिंग्स डॉट डेटा की फ़ाइल। यहाँ डेटा रखा हुआ है, और यहाँ पर हमारे पास प्रोग्राम रखा हुआ है जो मैप कर रहा है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर आके राइट क्लिक और देन हिट एंटर। पहले पाइथन को रखा है क्योंकि ये फाइल पाइथन के अकॉर्डिंगली ही चलेगी, पाइथन के साथ ही चलेगी। और हिट एंटर कर देना है। तो यहाँ पर देखो एक्सेस कर रहा है फाइल को, टेम्प डायरेक्टरी में रखा हुआ है, क्रिएटिंग डायरेक्टरी हो रही है, और यहाँ पर एज एन आउटपुट देखो क्या आ रहा है, वही मैप वाली एग्जाम्पल का आ रहा है। मेरे पास डेटा क्या था, रेटिंग का था। रेटिंग का डेटा था, उसमें 4 कॉलम्स थे। 4 कॉलम्स कहाँ पता चल सकते हैं मुझे, उस कोड में पता चल सकते हैं। कौन सा कोड, ये देखो मैंने खुद उसको नाम दिए। क्या करा है, पहली यूज़र आईडी है, दूसरी मूवी की आईडी है, तीसरी क्या है, रेटिंग है, चौथा क्या है, टाइम स्टैम्प, किस टाइम पे हुआ है। क्लियर। और लाइन स्प्लिट क्या किया है, प्रोग्रामिंग मॉडल में ही मैंने बता दिया कि भाई इसका बिहेवियर कैसा है, टैब टैब से कॉलम डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हैं, तो \t लिखा हुआ है। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से हो रहा है। और करना क्या है, ये देखो यील्ड के फंक्शन के थ्रू हमारे पास हमने बोलना है कि भाई रेटिंग पे फोकस करना है, और रेटिंग का काउंट निकालना है। यानी कि जो जो रेटिंग मिलती जाए उसका क्या करते रहो, 1 बाय 1 इंक्रीमेंट करते रहो। तो वो क्या होगा, अलग अलग ग्रुपिंग के साथ होगा। ग्रुपिंग किस पे होगी बताओ, ग्रुपिंग किस पे होगी, जो मैं शफल की बात कर रहा था, मैंने जो 4 पॉइंट्स बताए थे, पहला मेरे पास मैप था, दूसरा मेरे पास शफल था, तीसरा क्या था, रिड्यूस। तो वो जो तुम्हारे पास शफल था, वो शफल क्या है,
इस कॉलम में शफलिंग कैसे होगी? यहाँ आउटपुट में एक चीज नजर आ रही है ना, आउटपुट समझ में आ रहा है? आउटपुट क्या है? ये जो आउटपुट आ रहा है इन्वर्टेड कोर्स की वैल्यू पेयर में ही आ रहा है एक तो, पहले ग्रुप किस पे हुई है? नंबर्स हैं क्या ये जो कीज नजर आ रही हैं क्या? रेटिंग्स हैं। तो उसने ग्रुप, यही हमारा हुआ ना, जैसे मैंने लोकेशन की एग्जांपल दी थी, तो वो काउंट कर रहा है ग्रुप वाइज। तो वो शफलिंग यही हो रही, पहले उसने क्या किया, सिंपल काउंटिंग करी, लेकिन काउंटिंग करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट किया है, कैटेगराइज किया है, शफल किया है। तो वो शफलिंग कैसे हुई? वो रेटिंग के हिसाब से हुई। भाई 4 वाले कितने हैं, 5 रेटिंग वाला काउंट कितना है, 1 रेटिंग वाला काउंट कितना है, 2 वाला कितना है, 3 वाला कितना है। तो सबसे टॉप रेटेड क्या आ रहा है कि भाई सबसे ज़्यादा मैक्सिमम काउंट किसका है, वो है मेरा 4 रेटिंग, यानी कि सबसे ज़्यादा डेटा सेट में 4 नंबर की रेटिंग मेरी ज़्यादा ऑब्जर्व्ड हो रही है। वो ये प्रोग्राम तुम्हें सिर्फ, और वो कौन सा प्रोग्राम करके दे रहा है, वो ये वाला प्रोग्राम। यहाँ एक क्लास बनी हुई है रेटिंग्स ब्रेकडाउन, और यहाँ पर हमने जो एम आर जॉब इंस्टॉल किया था वो लाइब्रेरी इंपोर्ट हो रही है मैप रिड्यूस जॉब की, और दूसरी एम आर स्टेप्स, यानी कि एक एक स्टेप्स करके तुम्हारे पास इम्प्लीमेंट होगा, और वो स्टेप क्या किया हुआ है फंक्शन में डिफाइंड किया हुआ है। और यहाँ पर जो मैं एक्सप्लेन करके आ रहा था सारी चीज़ें, वो सब चीज़ें यहाँ पर हुई हुई हैं। क्या क्या? मैपर और रिड्यूसर, दो चीज़ें थी, एक एग्रीगेशन कर रहा है काम और दूसरा क्या कर रहा है, मैप कर रहा है। तो ये दो चीज़ें तुम्हारे पास इस तरीके से चल रही है। सही। तो ये पूरा फंक्शन तुम्हारे पास डिफाइंड है, और यहाँ पर तुमने क्या किया है, इन फंक्शंस को ही, ये जो दो फंक्शंस बने हुए हैं इनको यहाँ कॉल किया। यानी कि स्टेप्स बताने के लिए तुमने नीचे वाले फंक्शंस बताएं कि भाई पहले मैपर करोगे, पहले मैप करने का काम करोगे, और फिर उसको क्या करोगे, उसको रिड्यूस करोगे। रिड्यूसिंग में क्या हुआ हुआ की है, और सम हुआ हुआ है किसका, वैल्यूज का। जो भी वैल्यू आती रहेगी उसका क्या कर लेंगे, फाइनल एक सम निकाल लेंगे। तो ये पूरा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इस तरीके से पूरा हैंडल हो जाएगा हमारे स्टेप। तो ये तुम्हारी प्रोग्रामिंग, अब देखो प्रोग्रामिंग मॉडल जो है वो चेंज हो सकता है, ये फाइल हर जगह नहीं चलाओगे। तुम्हारा जो क्राइटेरिया होगा, ये पढ़ाने का मकसद ये है कि भाई ये एक लॉजिक है ये। अब जैसे प्रोग्रामिंग करते हो लॉजिक अलग अलग बनाते हो, वो अलग अलग बन सकती है। क्लियर? तो यहाँ किस पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो, बिग डेटा को डील कर। बिग डेटा तुम्हारे पास डील हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, एच के थ्रू। फाइल एच में रखी है, और तुम्हारा मैप रिड्यूस क्या है, उसको डेटा को डील कर पा रहा है। ये नॉर्मल लोकली होती, बड़ा डेटा होता नहीं हो सकती। तो वो मैप रिड्यूस जो है वो अलग अलग चंक्स से उठा के लेकर आ रहा है। वो अलग अलग चंक्स क्या बताए थे मैंने, कितना साइज होता है एक एक उसका क्लस्टर का, जो एच में बनता है, कितने एमबी का साइज था? फाइल का साइज नहीं पूछ रहा हूँ मैं। एच में जो हमारे पास अलग अलग नोड्स बनते हैं, फाइल डिस्ट्रीब्यूट होती है ना। फाइल हमारे पास अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट, एक डेटा सेट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाता है ना। 50 GB की अगर फाइल है तो 50 GB थोड़ी स्टोर होती है एच में, कैसे होती है वो? 128 MB, 128 MB के क्लस्टर्स बनते हैं ना। तो यहाँ पर तुम्हारे पास 128 MB के क्लस्टर्स को डील कैसे करोगे, मैप रिड्यूस जॉब के थ्रू। यानी कि यहाँ प्रोग्रामिंग मॉडल फिर इसका अप्लाई होगा, और तुम इस तरीके से तुम्हारे पास सारी चीज़ें हो रही होंगी। तो ये फाइनल आउटपुट ही है कि तुम एग्रीगेट कर रहे हो। एक बिग डेटा डेवलपर यही करता है। तुम्हारा डेटा आया, तुम्हारा एक टास्क है, तुमने मैप रिड्यूस जॉब को अप्लाई किया, तुम्हारे पास इस तरीके से एक टास्क कंप्लीट हो गया एच के साथ। हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम पे फाइल रखी हुई थी जो कि तुमने ऊपर डाउनलोड करी थी, और तुम्हारे पास नीचे ये तुम्हारा पूरा काम हो गया। अब तुमने क्या करना है, तुमने यही काम करना है, ये वाली नोटपैड से फाइल इसको उठाना है तुमने, और इसको एग्जीक्यूशन देनी है। यहाँ पर ये वाली फाइल मैं रख रहा हूँ इसको,
इसमें मूवी रेटिंग्स डॉट पी वाई और रेटिंग्स डॉट डेटा वाली फाइल इसको करोगे डाउनलोड डब्लू गेट के थ्रू।